हाँ तो भाई आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन कब और कहां पे होना है, और साथ के साथ चेन्नई और दिल्ली में तो भाई घमासान छिड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ आईपीएल 2025 के ऊपर भी बहुत सारी अपडेट सामने आई है और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी आई है। उन सभी के ऊपर हम पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। पहली अपडेट से देखो शुरुआत कर देने वाले हैं। देखो पहली अपडेट आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स से, उसमें भी देखो दो अपडेट है। पहले हम बात कर लेते हैं एमएस धोनी की अपडेट से। देखो एमएस धोनी ने अभी तक डिसाइड नहीं करा है कि वो आईपीएल 2025 खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, और ये कंफर्म भी करा है चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने कंफर्म करा है। उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने अभी तक कंफर्म हमें कंफर्मेशन दी नहीं है कि वो खेलने वाले हैं कि नहीं, और उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने टाइम लिया है 31 अक्टूबर का। 31 अक्टूबर से वो पहले बता देंगे कि वो खेलने वाले हैं कि नहीं खेलने वाले आईपीएल 2025। ठीक है, देखो मुझे जहां तक लग रहा है ना भाई, वो खेलेंगे। एमएस धोनी देखो खेलने तो वाले हैं, पर एक बात बताऊं, एज अ अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ में तो देखो नहीं खेलने वाले। और आप कितना भी मर्जी कह लो भाई, उनके सामने पैसे कहाँ मैटर करते हैं, ये क्या मैटर, भाई पैसे मैटर करते हैं। ठीक है, ऐसा भी वो नहीं है कि भाई, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई वो 4 करोड़ में खेल ले और उसके साथ साथ जो अनकैप्ड प्लेयर कुछ होते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर भाई ऑक्शन टेबल से 6-6, 7-7 करोड़ लेकर आए और वो 4 करोड़ में खेले। और बाकी के भी देखो जड्डू हो गए, ऋतुराज गायकवाड़, सब 18-18 करोड़ खेले और वो 4 करोड़ में खेले। क्यों भाई, देखो सिंपल सी बात समझो, वो बंदा आईपीएल में अगर चेन्नई सुपर किंग्स की मैच हो, 50% भाई उसी के लिए होता है। 50% व्यूअरशिप ले लो या फिर कुछ भी कह लो, बंदे भी वहाँ पे जो ऑडियंस भी आती है वो सब भाई उन्हीं के लिए आते हैं। जब भी वो 2 बॉल भी खेलने आते हैं भाई, व्यूअरशिप कहाँ पहुँचती थी, यानी कि समझ लो कि 25% पूरे आईपीएल वो चलाता है बंदा। ठीक है, और वो सिर्फ 4 करोड़ पे खेले। ठीक है, देखो ये होने वाला भी नहीं है। ठीक है, और सच्ची बताओ इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो रहा है। वो खेलना तो चाहते हैं, बट 4 करोड़ में देखो काफ़ी टाइम ये भी आ जाता है। अगर 4 करोड़ में नहीं खेला तो फिर वो भी हो जाता है, थोड़ा इंप्रेशन पे भी बात आती है। ठीक है, देखो मोस्ट प्रोबेबली वो खेलेंगे, बट 4 करोड़ में तो भाई नहीं खेलने वाले, 14 करोड़ या 11 करोड़ के स्लैब में ही खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और अगर ऐसा कुछ अगर सेट नहीं हो पाता है तो वो एज अ मेंटर आपको सीएसके के मेंटर दिख सकते हैं आईपीएल 2025 में। ठीक है, जो दूसरी अपडेट आ रही है, देखो दूसरी अपडेट ये है सीएसके से ही है। सीएसके की दूसरी अपडेट की बात करूं, देखो ऋतुराज गायकवाड़ को देखो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, कैप्टन बने रहेंगे और 18 करोड़ उनको रिटेंशन किया ही जाने वाला है। बट अभी दिक्कत, अभी चर्चा जो हो रही है, जैसी रिपोर्ट आ रही है वो ऐसी आ रही है कि रविंद्र जडेजा को भी ऋतुराज गायकवाड़ जितने ही पैसे में रिटेन किया जाए। वैसे भी देखो चेन्नई का जो मैनेजमेंट है ना, वो एक्सपीरियंस प्लेयर के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, यंगस्टर को इतना ज्यादा मौका, मतलब देखोगे तो इतना प्लेयर वो लेते नहीं है, वो एक्सपीरियंस प्लेयर को ज्यादातर लेने को और उनको रिटेन करने में ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको जडेजा को भी देखो 18 करोड़ में वो रिटेन कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। देखो पर जडेजा को सच्ची बताओ तो यार 18 करोड़ थोड़े से ज़्यादा है, 14 करोड़ यार 11 करोड़ में उनके लिए सही है। देखा जाए तो ऑक्शन टेबल में भी अगर जडेजा जाता है ना भाई, 14 करोड़ के आसपास ही उनको मिलते। ठीक है, ज़्यादा बहुत ऊपर नहीं जाता, क्योंकि जडेजा का देखो अगर ओवरऑल रोल देखोगे तो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग देखोगे तो इतनी भी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है खतरनाक, जैसी प्रॉपर बॉलर की हो, समझ रहे हो, प्रॉपर स्पिन बॉलर की हो। वो पूरे आईपीएल में भी देखोगे एक आध मैच ही ऐसी होती है जहाँ पे 3-3 विकेट ले ले, बाकी ज़्यादातर मैचेस में आप लोग देखो पीट थोड़ी रन्स भी जाता है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा संभाल लेता है, एवरेज करता है। ठीक है, बाकी बैटिंग में भी देखो, बैटिंग में उतना उनका रोल रहता नहीं है, क्योंकि वो बहुत नीचे आते हैं। यहाँ पे देखोगे तो 6 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 6-7 नंबर पे उनका कोई नंबर का भी वो रहता नहीं है। बट अब वो जब भी आते देखो उनको 15 से 20 गेंदे चाहिए हिटिंग करने के लिए, और उनको खेलने को ही 15-20 गेंदे मिलती है। तो भाई कुछ खास काम का देखो सीएसके के लिए मुझे इतना नहीं लग रहा है। ठीक है, बट रिटर्न पक्का करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बट 18 करोड़ थोड़े से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बाकी 14 करोड़ तक दे दे, बहुत सही रेट रहेगा। ठीक है, बाकी देखो इन शॉर्ट रिटर्न तो करने वाली है, बट ये बात चल रही है दोनों को सेम प्राइस मिले, 18-18 करोड़ में दोनों प्लेयर को रिटेन करे सीएसके। दूसरी अपडेट है आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन कब और कहां पे होना है। तो क्रिक बज़ के हवाले से एक रिपोर्ट आ रही है, उनके रिपोर्ट के अनुसार रियाद, यानी जो सऊदी अरेबिया में रियाद है, वहां वो फ्रंट रनर है पूरी लिस्ट में जितने भी प्लेस थे पहले, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी दुबई के कोका कोला स्टेडियम पे होगा मेगा ऑक्शन, फिर लंदन में आ रही थी, फिर ऐसे ही साउथ अफ्रीका में आ रही थी। तो उन सभी लिस्ट में सभी जो प्लेस है उनमें फर्स्ट रैंक पे है सऊदी अरेबिया का रियाद, और वहां पे हाई चांसेस है। अभी के अनुसार अगर देखोगे तो अंदर से जो रिपोर्ट्स आ रही है, क्रिक बज़ देखो बड़ी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि सऊदी अरेबिया में हाई चांसेस है कि वहां पे ही आपको वेन्यू पे, उसी वेन्यू पे
मेगा ऑक्शन होता हुआ देखे भाई, कहीं पे भी करवा लो यार, देखोगे तो हमें टीवी में ही देखना है, पर इंडिया में करवाते तो ज़्यादा बेटर था, ठीक है, थोड़ा इंडिया को भी बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी को हल्का सा ज़्यादा देखा जाए तो, ठीक है, तो थोड़ा फायदा इंडिया को ही होता है, ठीक है, बट इंडिया में तो ये कंफर्म है, इंडिया में तो नहीं करवाने वाले, ठीक है। और डेट्स की बात करो, देखो डेट एक बात समझ लो, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग में होगा, पर जो क्रिकबस ने कहा है, क्रिकबस कह रही है कि 24 और 25 नवंबर को ऑक्शन होने वाला है, ये क्रिकबस का रिपोर्ट है। बट मेरे अकॉर्डिंग देखोगे, देखो सैटरडे संडे ही चूज किया जाएगा, क्योंकि देखो मेगा ऑक्शन एक बड़ा इवेंट है और उस पर देखा जाए तो व्यूअरशिप, देखो ब्रॉडकास्टर को भी व्यूअरशिप चाहिए, वो लाइव करेंगे, ठीक है, उनको भी व्यूअरशिप चाहिए। सैटरडे संडे लास्ट टाइम भी जो आईपीएल 2022 का जो ऑक्शन हुआ था ना, मेगा ऑक्शन, तो भी सैटरडे संडे को ही था, सैटरडे संडे ही चूज करेगी बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर भी वही चाहते हैं, ब्रॉडकास्टर का भी प्रेशर रहता है, ठीक है, समझ लो इतना सा, ठीक है। तो हाई चांसेस कहां पे 24-25 हो सकती है, बट सैटरडे अगर संडे देखें तो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को आता है सैटरडे संडे। और अगर मैंने जैसे आपको बताया नवंबर एंड की अगर कोई भी डेट ले ले तो 31 तारीख को भी आता है, 31 तारीख और पहली तारीख को भी आता है सैटरडे संडे, ठीक है। तो उस हिसाब से समझ लो कि नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग की कोई भी डेट ली जा सकती है और वहीं पे ही फाइनलाइज किया जाएगा मेगा ऑक्शन। तो जो तीसरी अपडेट है वो आ रही है भाई, दिल्ली कैपिटल का जो घमासान चल रहा है बस वहीं से है भाइयों। और जो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दिल्ली कैपिटल्स का जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि जो सबसे ज्यादा पैसे वो ऋषभ पंत को ही देंगे, 18 करोड़ होगा, 20 करोड़ होगा, जितने भी होते हैं सबसे ज्यादा उन्हीं को रिटेन करने में पैसे देंगे, पर एज अ प्लेयर नॉट अ कैप्टन, क्योंकि वो कैप्टन बनाना नहीं चाहते ऋषभ पंत को, वो चाहते हैं कि भाई एकदम प्लेयर की तरह खेले, कैप्टन कोई और होगा, कोई प्रेशर में नहीं, बिंदास खेले बंदा, ठीक है। तो वो कैप्टनसी नहीं देना चाहते ऋषभ पंत को, और उन्हीं के चलते, उन्हीं घमासान के बीच में ऋषभ पंत ने भाई एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम से दिल्ली कैपिटल्स का जो ऑफिशियल पेज था उनको भाई अनफॉलो कर दिया है। देखो ये कोई छोटी बात नहीं होती, सीरियसली बताओ तो देखो कोई टीम का कैप्टन है और चेहरा है भाई, दिल्ली कैपिटल का चेहरा है ऋषभ पंत, और वो अनफॉलो करता है भाई, ऐसे ही कोई करता नहीं है। उनके पीछे देखो ये कुछ काफ़ी चीज़ें चल रही है अंदर अंदर बताओ तो, ठीक है। और एक सच्ची बात बता देता हूँ, दिल्ली कैपिटल्स के जो भी फैंस हो, ठीक है, उनके लिए भाई एक सच्ची बात यही है, अगर कैप्टन नहीं बनाएंगे ना ऋषभ पंत को, दिल्ली की टीम ये डिसीजन नहीं लेगी कि कैप्टन बनाएंगे, तब तक भाई वो ज्वाइन नहीं करेगा भाई। अगर कहते हैं ना कि भाई नहीं बनाना है कैप्टन, दिल्ली कैपिटल्स अगर फाइनल डिसीजन लेती है नहीं बनाएंगे, भाई ऋषभ पंत ऑक्शन टेबल पे आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, वो बिना कैप्टनसी से भाई वो दिल्ली कैपिटल में नहीं बनने रहने वाले। क्यों, देखो उसका मैं रीजन लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। श्रेयस अय्यर जब ऋषभ पंत के दोनों, जब मैंने आपको बताया था श्रेयस अय्यर जब इंजरी के बाद आया था वो पहले कैप्टन था, बट अभी ऋषभ पंत देखो दोनों कैप्टन बनना चाहते थे, इसलिए ऋषभ पंत को कैप्टन रखा, श्रेयस अय्यर को नहीं रख पाए, ठीक है, मतलब दोनों कैप्टन बनना चाहते थे। और ऋषभ पंत भाई अभी उससे भी ऊपर मतलब फेस हो चुका है, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखोगे ऋषभ पंत का काफी मतलब बड़ा फेस बन चुका है अभी तो, ठीक है। तो अब तो भाई कैप्टनसी के बगैर तो वो रहेगा ही नहीं। और ऋषभ पंत के देखो कैप्टनसी में इतनी खराबी नहीं है, कैप्टनसी वो अच्छी करता है। बल्लेबाजी में देखो T20 में उनका फॉर्म गिरा है, काफी हद तक गिरा है, टेस्ट और ओडीआई में बेस्ट प्लेयर मैं मानता हूँ, ठीक है, बट T20 में यार फॉर्म बहुत ज़्यादा गिरा है। 2018-17 में जो उनका जो फॉर्म था ना भाई, 56 की एवरेज और भाई 170 और 70 की स्ट्राइक रेट से भाई पेला था, ठीक है, अभी यार वो नहीं रहा है, ठीक है। तो बैटिंग में भाई भले ही 19-20 हो, बट कैप्टनसी तो भाई बंदा अच्छा करता है। तो देखते हैं 50-50 देखो चांस है कि रहेंगे कि नहीं, देखते हैं क्या फाइनल डिसीजन आता है। चौथी अपडेट है, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। वही प्रपोजल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो कह रहे थे कि क्रिकेट यहाँ पे मैच खेलो और फिर रहना आप चंडीगढ़ या दिल्ली में रहना है, आपको अगर दिक्कत हो पाकिस्तान में रहने को लेकर, ठीक है, बट मैंने आपको बोला था वो रिजेक्ट ही करने वाली बीसीसीआई। होम मिनिस्टर ने यार मना ही किया है भाई, उनकी धरती पे पगड़ी नहीं रखेंगे भाई, पाकिस्तान पे पैर ही नहीं रखने वाले हमारे क्रिकेटर, तो वो नहीं रखेंगे भाई, रिजेक्ट कर दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। पांचवी अपडेट आ रही है, आईपीएल के फैंस मेरे भाइयों, आप लोगों को पैसे देकर आपको मैच देखनी पड़ सकती है, क्योंकि देखो जियो सिनेमा वाईकॉम 18 यानी कि वो एक्वायर कर रहा है हॉटस्टार को, ठीक है, और वो मर्जर कर रहा है ये स्ट्रीमिंग के लिए सारी, ठीक है, क्योंकि जियो सिनेमा बनाना चाहता है जियो सिनेमा को सिर्फ वेब सीरीज और मूवी और शोज के लिए बनाना चाहता है, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग जो स्पॉट्स की होती है उनके लिए वो हॉटस्टार पे शिफ्ट करना चाहता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो मर्जर कर रहे, पार्टनरशिप कर रहे और पूरा एक्वायरी कर रहा है रिलायंस, ठीक है। तो इसी कारण से अभी होने क्या वाला है उसी, और आपको देखो अगर मर्जर हो जाता है काफी हद तक देखो रिपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग आ रही है और 90% चांस है मर्जर होने ही वाला है। तो हॉटस्टार पे आपको वो पूरा आईपीएल देखने को मिलेगा, पर हॉटस्टार उसके लिए एक्स्ट्रा आईपीएल के लिए अलग से प्लान दे सकता है सभी के लिए। आईपीएल के लिए अगर आईपीएल वो देखना है
तो आपको अलग से प्लान दे सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग जो पहले से ही उनके जो मेंबर है, वीआईपी मेंबर है, जो मेंबरशिप ले रखी है, उनको भी दिखा सकता है। तो वो डिसीजन लिया जाएगा, बट आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर हॉटस्टार पे देखना होगा। अगर ये मर्जर हो जाता है तो भाई पैसे खर्च हमें करने पड़ेंगे देखने के लिए। तो छठी अपडेट है, चेतेश्वर पुजारा ने भाई सौराष्ट्र से रणजी ट्रॉफी खेलते हुए दोहरा शतक लगा दिया है, और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट दोहरे शतक यानी कि डबल सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। टोटल 18 डबल सेंचुरी लगा चुके हैं भाई चेतेश्वर पुजारा। और भाई देखा जाए तो देखो अभी इंडिया वो डिजर्व तो भाई करते हैं, हालांकि इंडिया की जो टीम है वो काफी पीछे छोड़ चुकी है पुजारा को, पर देखो इनकी जरूरत कब पड़ती है भाई, ये डिफेंसिव प्लेयर है, ठीक है। इनकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे अभी इंडिया न्यूजीलैंड जो 46 आउट हुई उसमें भाई क्या हुआ था, देखो टॉस के वक्त रोहित शर्मा को भी पता था भाई पहला सेशन सबसे बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सीन मूवमेंट होने वाली है, उसके बाद बैटिंग इजी होने वाली है। तो पहला सेशन हमें टिक कर निकालना है, ठीक है, कम नुकसान पे। तो जायसवाल भी भाई टिक टिक कर ही खेल रहा था, बाकी जितने भी प्लेयर आते हैं टिकने का ट्राई कर रहे थे पर टिक नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऐसी जब कंडीशन आती है ना, तब डिफेंसिव प्लेयर चेतेश्वर पुजारा जैसा एक आध प्लेयर अगर हो टीम में, तो होता क्या है कि कम नुकसान होता है। तो वो एक साइड में मार्केट में 31 ओवर निकालनी है, तो वो 10 से 15 ओवर वही खेलने टिक टक करके, और मिनिमम देखो 3 से 4 विकेट के नुकसान पे वो दूसरे सेशन पे चले जाते, क्योंकि दूसरे सेशन पे अच्छे से बॉल आ रही थी। तो टीम में, पूरी टीम में एक डिफेंसिव प्लेयर का होना जरूरी रहता है, क्योंकि अभी देखोगे टेस्ट टीम की अगर पूरी प्लेइंग इलेवन देखोगे, सभी प्लेयर भाई मारने वाले हैं। केएल राहुल और विराट कोहली को हटा दो, देखो विराट कोहली भी अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो भी मार रहा है, केएल राहुल का देखो वैसे भी इतना चल नहीं पा रहा है, बट देखोगे पूरी टीम ही भाई हिटर ही है, कोई डिफेंसिव प्लेयर है ही नहीं। तो एक टेस्ट मैच में यार देखो मैं मानता हूं एक प्लेयर तो एटलीस्ट एक डिफेंसिव चाहिए, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है भाई सरवाइव कर सकती है उस एक सेशन में, ठीक है। सातवीं अपडेट है, इंडिया के न्यूजीलैंड के सामने टेस्ट में हारने के बाद अभी जो टेस्ट डब्ल्यूटीसी फाइनल का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें पॉइंट्स में काफी गिरावट आई है। इंडिया को 74% था, अभी वो हो चुका है 68%, यानी कि 6% की गिरावट आई है। और अगर अभी यही सीरीज में अगर 1-2 मैच और हार जाती है तो दूसरे तीसरे पायदान पे जा सकती है टीम इंडिया। हालांकि ऐसा होगा नहीं, टेंशन ना लो, एक आध मैच में ये हो गया। अभी जो 2 टेस्ट मैच है भाई समझ लो इंडिया में ही है, और वो भाई बहुत तगड़ा तरीके से खेलेगी। भाई ऐसा हो तो भाई इंडिया के खड्डे पे खिला दो यार, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, खड्डे पे खिला लो, खेल ही नहीं पाएंगे ये स्पिन को न्यूजीलैंड वाले, और हाई चांस है वही करेगी टीम। देख लेना, स्पिनर के लिए पिच बनाएगी, बहुत खड्डे में खिलाएगी, रन ही नहीं बनेंगे। खेल लो भाई, जैसे मोस्टली करती है इंडिया, काफी टाइम कर चुकी है ऐसा, ठीक है। तो जीत तो जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है, जीत जाएगी दोनों के दोनों टेस्ट मैच। हाँ तो भाई आज की सारी अपडेट्स देखो मैं आपको बता चुका हूँ, बट अभी देखो इंस्टेंट जैसी अपडेट आती है वो यूट्यूब पे पहले नहीं आ पाती है, आपको पता ही है, क्योंकि पूरी सारी थोड़ी सी मिलाकर ही अपडेट्स आपको मिलेगी। बट इंस्टेंट अगर अपडेट चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वहां पे क्या है आप सब मेरे साथ जुड़े हुए रहोगे, ठीक है। और सारी अपडेट जैसे ही आती है ना, जैसे ही फाइनल अपडेट आती है आपको वहीं पे मिलती है, हर रोज अपडेट्स आती है। और खासकर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आपको यहाँ पे ऐसे एनालिसिस वीडियो भी मिलते रहेंगे, कुछ अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, और साथ ही साथ डेली अपडेट भी मिलती है शॉर्ट्स के रूप में, ठीक है। शॉर्ट्स आ जाता है पूरा पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना भाई वीडियो को, मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में।